कि मैं लेट हूँ, मेरे से आगे अभी इतने सारे बच्चे, मैं क्लास में कब पहुँचूंगा, कि यार मुझे सूसू तो नहीं आ रहा, चल मैं जाके सूसू कराता हूँ। इतना टाइम हमारे पास फिर वो बच जाता है कि सब कुछ ठीक है ना, मतलब पेट के अंदर कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। मैं पेपर के बीच में ना 20 मिनट 15 से 20 मिनट मुझे वॉशरूम में लग गए थे। आप सेंटर पे बियर लेके पहुंच गए हो, ठीक है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार आपके बोर्ड्स कल से शुरू होने वाले हैं और ये एक स्टूडेंट की लाइफ का ना सबसे बड़ी चीज़ होती है और यहाँ पे बहुत ही लाजमी है आपसे कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाना। ये वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपकी वो गलतियाँ नहीं होंगी। यार देखो, इस टाइम पे ना हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, बहुत सा सिलेबस हमें कंप्लीट करना होता है। ऐसे में कोई घर पे एडमिट कार्ड छूट गया, घर पे वो छूट गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 10 चीज़ें हैं। आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, अभी पेन और पेपर लेके बैठना। ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट तैयार करना और जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए कल घर से निकलोगे उस लिस्ट पे नज़र मार के जाना। भाई कुछ नहीं छूटेगा, सारी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। सबसे पहले टिप है यार हमारी, कीप एवरीथिंग रेडी। यार अभी ये वीडियो देखने के बाद ना आप शाम को एक काम करना, आपका जितना भी ज्योमेट्री का सामान है, स्टेशनरी का जितना भी सामान है, चाहे आपके पेन, वो आपका ब्लू भी हो सकता है, आपका ब्लैक भी हो सकता है, जेल बॉल कुछ भी हो सकता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सर ब्लैक पेन से लिखने में कहीं आफत आ जाएगी क्या। कोई आफत नहीं आ रही है। जो भी आपके मेन वर्ड्स है, की वर्ड्स है, उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो या फिर ब्लू पेन से लिख के नीचे ब्लैक पेन से हाईलाइट भी कर सकते हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, आपने अगर मेजर कीवर्ड्स उसके अंदर हाईलाइट किए हुए हैं तो एग्जामिनर उसके ऊपर ध्यान रखता है और वो आगे बढ़ जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है। वो ब्लैक, जेल पेन, ब्लू पेन कुछ भी हो सकता है। मैं पर्सनल आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जिस पेन से आपने पढ़ाइयाँ बहुत की है ना, उसी पेन को लेकर जाना, क्योंकि उसी पेन से हमारी ब्रेन और मसल की कनेक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या क्या रखना है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री के जितने भी आपके कंपासेस वगैरह सब कुछ होता है वो ले आना, स्केल वगैरह सारी चीज़ें ले आना। पेन एक्स्ट्रा रख लेना, पेंसिल एक्स्ट्रा रख लेना, रबड़ एक्स्ट्रा रख लेना, शार्पनर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको रखनी है वो है आपका एडमिट कार्ड। भाई ये इसको मत भूलना, चाहे खुद घर पे रह जाना, एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस उसके बाद शाम को ही जो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है उसको प्रॉपर तैयार रखना, क्योंकि बहुत से सेंटर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपकी स्कूल यूनिफॉर्म में आप नहीं हो तो आपको वो घुसने नहीं देते हैं। तो फालतू का लोड हमें वैसे ही नहीं लेना, ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत सारा लोड चल रहा है मेरे भाई। तो स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सारी चीज़ शाम को तैयार ही हमें कर लेनी है। एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ, हालांकि एक्स्ट्रा ही चीज़ आपके एग्जाम में इसका काम नहीं आएगा, बट स्टिल बैग में डाल लेना। वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ कुछ फ़ोटो रख लेना, 1 या 2 रख लेना। और उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट कोई आईडी है, लाइक आपका आधार कार्ड है, उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के उसको रख लेना। इसका यूज़ नहीं आएगा, बट पता नहीं कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके पास वो इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए। सॉर्टेड इतनी वाली बात, पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है भैया हमको सुबह जल्दी उठना है। यार एक बात ना अभी ये वीडियो देखने के बाद कर लेना, आपके घर से आपका सेंटर का कितना डिस्टेंस है और उसके अंदर कितना टाइम लगेगा, गूगल मैप्स पे जैसे भी जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल करने वाले हो उससे देख लेना कितना टाइम लगेगा, और घर से 15 मिनट पहले ही निकलना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके एग्ज़ाम का टाइम बताऊं तो 10 बजे के बाद आपको सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई 9:45 तक एनी हाउ वहाँ पे पहुँच ही जाना। सेंटर पे पहुँचने की डेडलाइन आपके लिए 9:45 होनी चाहिए। तो अगर आपके घर से लेके वहाँ पर सेंटर तक आधा घंटा है तो आप घर से 8 बजे निकल जाना भाई, ठीक है। सॉरी 8 बजे कह रहा हूँ, 9 बजे निकल जाना भाई, और अपना ईजिली आराम से, ताकि आप पेपर के अंदर घुस जाओ। क्योंकि होता क्या है, सेंटर पे पहुंचने के बाद आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है, 2 या 3 बार प्रॉपर आप लाइन में खड़े रहते हो। उस टाइम पे ना और भी ज़्यादा एंजाइटी होती है कि मैं लेट हूँ, मेरे से आगे अभी इतने सारे बच्चे, मैं क्लास में कब पहुँचूंगा। तो ये सारी मतलब फालतू की दिक्कतें ना हो, टाइम से पहुंच जाना, टाइम से आपकी चेकिंग हो जाएगी सारी और आप क्लासरूम के अंदर एंटर कर जाओगे। देन उसके बाद जल्दी पहुंचने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप क्लासरूम में बैठे हो तो आप माइंड ना रिलैक्स करके बैठ सकते हो, और उस टाइम पे हमें बहुत सी चीज़ें याद आती है कि यार मुझे सूसू तो नहीं आ रहा, चल मैं जाके सूसू कराता हूँ। इतना टाइम हमारे पास फिर वो बच जाता है, तो ये टाइम अपने लिए रखना है हमें। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, आप क्लास में बैठ रहे हो और जिस मोमेंट पर आपको शीट मिल रही है ना, एक बार जो आपके पास वहाँ पे एग्जामिनर होंगे उनसे कंफर्म कर लेना
कि क्या हमें एक्स्ट्रा शीट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और अगर नहीं भी मिलेगी ना तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो आपको शीट दी जाती है वो बहुत ही अच्छी खासी साइज़ की दी जाती है, तो उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक भी लिखने के अंदर। आप जी भर के लिख सकते हो, कहीं आपके पेज के अंदर कमी नहीं पड़ेगी। सॉर्टेड वाली बात। अच्छा, जल्दी जब अगर आप उठ रहे हो तो घर से निकलने से पहले एक बार आपके जो शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स आप जो भी बनाते हो वो उनको एक बार रिवाइज करके घर से ज़रूर निकलना। और एक चीज़ ध्यान रखना, घर के बाहर अगर हमने कदम रख दिया उसके बाद हम कुछ भी रिवाइज नहीं करने वाले, ये बात दिमाग के अंदर डाल लो। यार देखो, मैं शॉर्ट नोट या फिर जो भी आपके नोट्स है जहाँ पे भी आप लिखते हो उसको रिवाइज करने के लिए कोई कह रहा हूँ। एग्ज़ाम में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जाके सीधा वॉमिट करते हैं, जैसे कि फॉर्मेट हो गया, ये सारी चीज़ें रटा होता है। यार देखो, स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी रटा था, आप भी रट के जाते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक लाइंस होती है जो कि हम जाके सीधा वॉमिट करते हैं, तो सुबह एक बार उन पर नज़र डालना ना ज़रूरी होती है, जो चीज़ हमने रटी हुई होती है। तो एक बार शॉर्ट नोट रिवाइज कर लेना। घर से बाहर निकलने के बाद आपको जो है बिल्कुल भी रिविजन नहीं करनी है। होता क्या है कि अगर हम घर से बाहर निकल के पढ़ाई कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं कि अरे मेरा तो ये भी छूट गया, मेरा तो वो भी छूट गया, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा, वो होता हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें हैं, बट वो फालतू की हमें एंजाइटी देता है। घर से निकलने के बाद हमें कुछ नहीं देखना। जब घर से निकल रहे हो एक बार अपने गुरु अल्लाह के सामने बैठ के खुद को ना बिल्कुल सरेंडर कर देना और उन्हें कह देना कि मैंने जितना करना था मैं कर चुका हूँ, अब आगे का काम आपका है। आगे का काम आपका मतलब ये नहीं कि ईश्वर आके हमारा पेपर लिख रहे, लिखना तो हमें ही है। मतलब कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए, हमारे साथ बने रहना, हमारी प्रोटेक्शन रखना, सब कुछ अच्छा रहे, कहीं कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और ध्यान करना उनका और चुपचाप घर से निकल जाना भाई। अब उसके बाद एक चीज़ मेरे को ना बहुत फ़नी याद आ रही है। यार देखो, जब आप घर से निकल रहे हो ना एक बार चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक है ना, मतलब पेट के अंदर कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। मेरे को एक इंसिडेंस याद है, मेरे एक स्टूडेंट था, उसके क्वेश्चन जो थे मतलब 8 या 9 नंबर उसका पेपर छूटा था। तो मैंने उससे पूछा क्यों छूटा, तो कहता है कि सर मैं पेपर के बीच में ना 20 मिनट 15 से 20 मिनट मुझे वॉशरूम में लग गए थे। मैंने कहा क्यों भाई, कहता सर कि मतलब बिल्कुल आदत ही नहीं थी। अब वो क्या था कि छुट्टियां पड़ी हुई थी उस टाइम पे, तो उसकी आदत क्या थी उठने की कि भाई 9 बजे उठ रहे हैं, तो फ्रेश होने कितने बजे जा रहा है, 9:30 बजे, 10 बजे, 10, साढ़े 10, 11 बजे ऐसे फ्रेश होने जा रहा है। तो हमारे टाइम पे जब था तो भाई 9, साढ़े 9 बजे हमारा पेपर होता था। तो क्योंकि बॉडी की आदत वैसी ही लगी हुई थी ना, तो एक्चुअल में उसको जो भाई उस टाइम पे वॉशरूम जाना पड़ गया। तो ये चीज़ें दिक्कत आप नहीं करना भाई, मतलब मैं बस बता रहा हूँ, चेक कर लेना, नहीं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो मेरे को बोलते हुए वीडियो बनाते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दिमाग काम नहीं करता अगर आपका माइंड वहाँ पे चला गया तो, ठीक है। इसको चेक करके ही जाना है हमें, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा जो कि ना प्रिंस सर बहुत बार कोट करता है अपनी वीडियोज़ के अंदर, आपने सुना भी होगा। जब प्रिंस सर अपनी MBA की कोचिंग कर रहे थे तो एक स्टूडेंट था उनकी क्लास में, बहुत ही ब्रिलियंट था यार वो, मतलब उसकी जब वो प्रैक्टिस करने बैठता था क्वेश्चंस के अंदर उसको कहीं दिक्कत नहीं आती थी, बढ़िया परफॉर्म कर लेता था। लेकिन जब वो मॉक टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट क्या होते हैं भाई, जब आप एक्चुअल में पेपर की तरह आप बैठते हो, जैसे आप सैम्पल पेपर लगाते हो, ऐसे ही जब आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप मॉक टेस्ट लगाते हो। आगे आप जब CUT दोगे तो उससे पहले भी आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। तो एक तरीके का वो सैम्पल पेपर जब वो देता था उसका नंबर नहीं आता था, उसके स्कोर्स नहीं आते थे। तो उसने एक बार अपने फैकल्टी से डिस्कस किया, तो उनके फैकल्टी ने उन्हें एक चीज़ रिकमेंड करी कि तू ये सोच के ही मत दे कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब इस तरीके से एग्जाम दे, इतना चिल होकर एग्जाम दे कि भाई तू जैसे कि गोवा के अंदर पार्टी बजाने जा रहा है। अब पार्टी बजाने का मतलब ये नहीं है कि आप सेंटर पे बियर लेके पहुंच गए हो, ठीक है, ऐसा भी मत कर देना भाई। पार्टी बजाने से मेरा मतलब है कि बिल्कुल चिल मोड के अंदर होके जाना। आप ये सोच के जाओगे ना कि भैया आज तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बोर्ड कोई बहुत बड़ी तोप है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड को ना हमारे पिंच कर रही होती है वाली बात, और हम ना डीमोटिवेट होते हैं। बिल्कुल चिल होके जाना है। देखो लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है, बट हमें खुद को ये बताना है कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बॉडी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। और भाई बिल्कुल चिल होके जाना, रिलैक्स होके जाना, माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना कि हाँ भाई पेपर ही है, कर लेंगे, जिस तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व किया, जिस तरीके से तैयारी की है, सब कुछ फोड़ देंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अपने फ्रेंड से बात मत करना। यार मैं अपने टाइम का इंसिडेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे ही सामने मेरे फ्रेंड ने ना किसी और को गलत आंसर बताया था, मतलब सांप पाले होते भाई। मैं आपको लिटरली एक बात बता रहा हूँ, कोई नहीं चाहता कि उससे ज़्यादा किसी और के नंबर आए, सबको टॉप करना है भाई। आपका फ्रेंड आपको बोलेगा कि अरे मैंने तो 15 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, मैंने तो 14 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, ये बात पता है क्या होगी, ये बात आपको एंजाइटी देगी कि यार मैंने तो नहीं किए इतने।
किसी ने कुछ भी किया हो, बाहर में गई दुनिया, हमें किसी से बात नहीं करनी है। इन सांपों से आपको बच के रहना है, ठीक है। किसी से कुछ बात नहीं करनी, चिल शांत होके सीधा वहाँ पे बैठेंगे और अपने पेपर देंगे। पेपर देने के बाद चाहे भले बात कर लेंगे उनसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरी रहेगी वो रहेगी भैया आपका जो रीडिंग टाइम है। यार रीडिंग टाइम को ना रीड करने के लिए ही यूज़ करना। मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए रीडिंग टाइम को आपको कैसे यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रीडिंग टाइम में सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। होता क्या है कि जब हम एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को रीड आउट कर लेते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, रीडिंग टाइम के अंदर हम ये कर सकते हैं कि रफ पेज के अंदर कोई क्वेश्चन है तो उसके पॉइंटर्स का मतलब है कि उसके सिर्फ कीवर्ड्स हमने लिख दिए कि हाँ मैं ये बातें इसके अंदर इस आंसर के अंदर फ्रेम करने वाला हूँ। वो कीवर्ड्स आप जरूर लिख देना, वरना तो ये नहीं कि अपने रीडिंग टाइम के अंदर ही आंसर सॉल्व करने बैठ गए, ये गलतियां मत कर देना, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा, भाई क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लेना। मेरा मतलब ये है कि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा ना कॉलेज में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, एनवायरमेंटल साइंस का हमारा एग्ज़ाम था। उसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं और मैं देख रहा हूँ आसपास के बच्चे यार उठ के जा रहे हैं, मेरा पेपर कंप्लीट हो ही नहीं रहा। वहाँ मुझे 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और मैं जो है 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठा हुआ था। तो ये दिक्कतें आपको नहीं करनी है, इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल कायदे से पढ़ना है। हमें ये देखना है कहीं हमसे एग्जामिनर नेगेटिव आंसर तो ही नहीं मांग रहा। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर नॉट को ही नहीं पढ़ते। तो ये सारी चीज़ें कायदे से हमें रीड करनी है और पेपर को बहुत तसल्ली से हमें जो है अटेम्प्ट लेना है, लोड नहीं लेना है मेरे भाई। और आपने मेहनत की है, इसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। कमेंट सेक्शन के अंदर आपका प्यार ज़रूर बरसा देना। हम बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट सही जगह आप तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।